हर हर महादेव मित्रों, आज हम आपको एक ऐसी पावन और भावपूर्ण कथा सुनाने जा रहे हैं जो केवल कथा नहीं बल्कि मानव जीवन का गूढ़ सत्य है। इस कथा के माध्यम से आप जानेंगे कि इस संसार में सबसे बड़ा दान कौन सा है, अच्छे और बुरे मनुष्य की पहचान कैसे होती है और कैसे एक सच्चा दान मृत्यु के लेख को भी बदल सकता है। मित्रों, इस कथा को आरंभ से अंत तक ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान जीवन में अनेक दुखों का कारण बनता है। तपस्वी का आश्रम। एक घने और शांत जंगल में एक महान तपस्वी महात्मा का आश्रम था। वह महात्मा वर्षों से तप, साधना और शिव भक्ति में लीन थे। दूर दूर से शिष्य उनके आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने आते थे। एक दिन महात्मा अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। तभी एक शिष्य हाथ जोड़कर खड़ा हुआ और बोला, हे गुरुवर, मेरे मन में एक प्रश्न है, कृपा करके उसका उत्तर दीजिए। महात्मा ने करुण भाव से कहा, वत्स, निसंकोच पूछो। शिष्य बोला, इस संसार में सबसे बड़ा दान कौन सा है, जिससे मनुष्य को सबसे अधिक पुण्य प्राप्त होता है? महात्मा मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुमने मानव कल्याण का अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। इसका उत्तर मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से दूंगा, पर ध्यान रहे, इसे अंत तक सुनना। धर्मपरायण राजा। एक समय की बात है, एक समृद्ध नगर में एक धर्मपरायण राजा राज्य करता था। वह वीर, बुद्धिमान और न्यायप्रिय था। उसकी रानी भी अत्यंत संस्कारी, दयालु और शिव भक्त थी। दोनों पति पत्नी प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर पूजा करते थे। राजा अपनी प्रजा को संतान की तरह मानता था। प्रजा भी राजा को पिता समान सम्मान देती थी। परंतु वर्षों बीत जाने के बाद भी राजा को संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। संतानहीनता का कलंक। एक दिन राजा और रानी मंदिर जाते समय एक स्त्री के पास से गुजरे। स्त्री ने राजा को देखते ही मुंह फेर लिया। बाद में राजा को पता चला कि नगर में मान्यता थी, संतानहीन राजा का मुख देखना अशुभ है। यह सुनकर राजा का हृदय व्यथित हो उठा। उसने संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया, परंतु यज्ञ निष्फल रहा। निराश होकर राजा एक महात्मा के पास पहुंचा। महात्मा की भविष्यवाणी। महात्मा ने ध्यान लगाया और बोले, हे राजन, तुम्हें पुत्र तो होगा, पर उसकी आयु केवल 20 वर्ष होगी। राजा गहरे विचार में डूब गया। फिर बोला, 20 वर्ष ही सही, कम से कम संतान का सुख तो मिलेगा। महात्मा ने खीर का प्रसाद दिया। कुछ समय बाद रानी गर्भवती हुई। एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। नाम रखा गया शैलेंद्र। शैलेंद्र का जीवन। शैलेंद्र धर्म, दया और शिव भक्ति में पला था। वह प्रजा में अत्यंत प्रिय था। समय बीतता गया और राजा भविष्यवाणी भूल बैठा। पर जब शैलेंद्र 15 वर्ष का हुआ, राजा को वह वचन याद आ गया, दयालु बहू। शैलेंद्र का विवाह एक अत्यंत दयालु राजकुमारी से हुआ। वह प्रतिदिन भूतों को भोजन कराती, पक्षियों को दाना डालती, निर्धनों की सेवा करती। मृत्यु का दिन, जिस दिन शैलेंद्र की आयु 20 वर्ष पूरी होनी थी, यमराज ने यमदूतों को भेजा। उसी दिन शैलेंद्र की पत्नी ने अपने पति का भोजन एक भूखे वृद्ध ब्राह्मण को दे दिया। वह ब्राह्मण भोजन अपनी 3 दिन से भूखी गर्भवती बेटी को खिलाता है। भोजन करते समय उस बेटी के मुख से निकला आशीर्वाद, जिसने यह अन्न दिया है, उसका पति दीर्घायु हो। यमदूत बनाम आशीर्वाद। यमदूत शैलेंद्र के प्राण लेने आए, पर तभी देवदूत प्रकट हुए। देवदूत बोले, सच्चे अन्नदान से निकला आशीर्वाद मृत्यु को भी रोक देता है। यमदूत लौट गए। शैलेंद्र जीवित रहा। महात्मा का उपदेश। महात्मा ने शिष्यों से कहा, वत्सों, सबसे बड़ा